सो हाँ, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं ऐसे कार्टून्स के सीन जो भारत में बंद है और कुछ देशों में चालू भी है, और ऐसे भी सीन है कार्टून्स के जो इंडिया में चालू है लेकिन भारत देशों में बंद है, और कुछ कंट्रोवर्सी सीन्स भी है। तो आज भाई बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में, और ये वीडियो टेक यूनिक की तरफ से, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो देखते हैं कौन सा कार्टून है जिसमें हमारी ही खुद की बेइज्जती होते हुए दिखाया जाता है और इसे हम ऐसे ही देख लेते हैं जैसे इसमें कुछ है ही नहीं। और छोटा भीम का ये कौन सा एपिसोड है जो इतना डरावना था कि इसे टीवी में दिखाने से पहले 100 बार सोचना। ये शायद से मैं गेस कर सकता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को एक छोटा भीम का सीन बहुत ज़्यादा डरावना लगा था। एक एपिसोड था जिसमें वो ट्रेन वाला, भाई अब बाकी जो तुमको डरावना लगता है ना वो कमेंट कर देना और देखते हैं कि किसका निकलता है। पड़ा भाई वीडियो बहुत मजेदार है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। नंबर 11 छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ डमियान। हाँ, आपने शायद ही सोचा होगा कि इसमें छोटा भीम। भाई ये वाली मूवी यार बहुत कम आती थी भाई टीवी पे, और लेकिन एक नंबर मूवी मेरी जो छोटा भीम की बेस्ट मूवीज में से नंबर 3 पे आती है। पहली वाली तो भाई एक वो वाली है क्या दमिया, वो किरमाड़ा वाली भाई बहुत ज़्यादा एपिक थी, और कृष्णा वाला भी, वो जो पाटलिपुत्र में जाते हैं वो वाला भाई। और ये नंबर 3 पे था। इसके बाद भी छोटा भीम की भाई उस समय पे क्या एपिक मूवीज आती थी छोटा भीम की। कोई एपिसोड होगा पर लाइफ में कुछ भी हो सकता है। वैसे तो छोटा भीम के कोई भी एपिसोड बैन नहीं किए गए, लेकिन कई बार उनके एपिसोड्स को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। और अगर कर्स ऑफ डमियान की बात करें तो ये एक मूवी थी जो कि छोटा भीम की यूजुअली आने वाली मूवी से थोड़ी स्केरी थी। आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन बच्चे इसे देखकर सच में डर गए थे। और छोटा भीम की सारी मूवीज एकदम लाइट होती है, पर इसमें थोड़ा डार्क थीम दिखाया गया था जो कि बच्चे हैंडल नहीं कर पाए, और इससे रिलेटेड थोड़े कंप्लेंट्स भी आए थे, जिस वजह से इस एपिसोड को बैन नहीं किया गया। पर इसे पहले की जितना ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा रहा था, और इसे बहुत कम ही रेयरली एयर किया जाता था। बिल्कुल कि ये बहुत कम आता था टीवी पे, लेकिन भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था। वैसे डरावना था नहीं था ना, लेकिन अब भारत के जो इंडिया के जो लोग हैं ना थोड़े सेंसिटिव हैं इस मामले में। पतलू और छोटा भीम जैसे कार्टून्स के एपिसोड को लेकर कई बार कंट्रोवर्सी होती है। सिम्पसन्स एपोकैलिप्स काउ, इस कार्टून के कई सारे एपिसोड्स हैं जो कि बैन है अपने बहुत ही सारा कंट्रोवर्शियल नेचर के चलते। और ऐसा ही एक एपिसोड है जो कि स्पेशली हाँ, सिम्पसन्स के ऊपर मैंने एक वो वीडियो भी डाल रखी है पहले, अगर तुमको देखनी है तो इधर जाके देख लेना। उसमें मैंने बताया भाई प्रेडिक्शन भी बहुत बढ़िया करता है। इसकी जो बहुत सारी प्रेडिक्शन निकाली है जो रियल भी हुई है। अब शायद से वो प्रेडिक्शन करते हो या फिर क्या पता फ्यूचर जानते हो, वो बात अलग है, लेकिन अगर तुमको देखनी है तो इधर जाके देख सकते हो। इंडिया में बैन है जिसका नाम है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले तो ये एपिसोड काउस के अराउंड घूमता है, जिस वजह से इन्होंने काफी सारे इंडियन जोक्स मारे हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा स्टीरियोटाइपिकल हैं। और ये पूरा एपिसोड इंडिया के खिलाफ काफी ज्यादा रेसिस्ट भी है। इसमें अप्पू नाम का एक कैरेक्टर भी है जिसको लेकर बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप और रेसिस्ट कमेंट्स पास किए गए हैं, और इंडिया के बारे में काफी कुछ बोला गया है जो कि काफी कंट्रोवर्शियल था। और इस वजह से इस एपिसोड को बैन कर दिया गया और इस एपिसोड को रिस्ट्रिक्ट भी किया गया है। नंबर 9 पोकेमॉन ब्यूटी एंड द बीच। अगर आप इन्हें आपके पर्सपेक्टिव से देखते हो तो आपको इस एपिसोड में कुछ ज्यादा गलत नहीं दिखेगा, पर इंडिया की सेंसरशिप काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, खासकर बाहर के कार्टून्स को लेकर। पोकेमॉन जापानीज एनिमे है, ये बात आप जानते होंगे, और इंडिया का कल्चर और जापान का कल्चर काफी डिफरेंट है, जिस वजह से वैसे एक चीज़ ना ये भी हो जाती है कि इंडिया के लोग ना चाहते हैं कि इंडिया के कार्टून इंडिया में देखें, लेकिन भाई इंडिया भी उस लेवल तक पहुंचा नहीं एनीमे में, क्या पता है पहुंच सके ये भी भाई, क्योंकि बाहर देश के जो थे उन्होंने हमारा तो बचपन भाई उन्होंने ही बनाया। डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमोन, इन्हीं सब ने हमारा भाई बचपन बनाया। इंडिया के थे छोटा भीम जैसे थे, थोड़े बहुत ही थे जिन्होंने है, लेकिन भाई अगर ये नहीं होता ना कार्टून तो बचपन की यादें नहीं बन पाती। और पोकेमोन भी भाई एक नंबर थे, लेकिन थोड़ा इंडिया के लोगों में ऐसा है ना कि बाहर देश का वो सोचते हैं कि ये गलत दिखा रहे, लेकिन इंडिया में वही चीज़ हो तो उनको अच्छी लगती है। तो पोकेमोन और शिनचैन यहाँ तक कि डोरेमोन की जितने भी एपिसोड दिखते हैं उसमें से कुछ ना कुछ कट होकर ही आता है, क्योंकि इन कार्टून में कई बार चीजें बच्चों को दिखाने के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं होती। खैर इस एपिसोड में मिस्टी को इन अप्रोप्रिएट कपड़े पहनते हुए दिखाया जाता है, और बीच में और भी ऐसे लोग आते हैं जिस वजह से इसे नहीं दिखाया जाता, क्योंकि पोकेमोन बच्चे देखते हैं। तो उन्होंने इस एपिसोड को कट कर दिया और इंडिया में इसे थोड़े टाइम ही एयर किया गया, फिर इसे स्टॉप कर दिया गया। आप यकीन नहीं करोगे, पर शिनचैन के तो एपिसोड्स बहुत क्रॉप होके आते हैं भाई। शिनचैन के भाई इतने ज्यादा क्रॉप होके आते हैं ना एनीमे, कार्टून वार्टून बहुत ज्यादा कट हो गया होते, क्योंकि भाई इसमें इतने सारे हैं। अभी यूट्यूब पे तुम शिनचैन के देखोगे ना कुछ एपिसोड्स, तो उसमें दिख जाता है कभी एक बार कि कट नहीं करते, यूट्यूब पे आ जाता है, क्योंकि डबिंग में तो होता है जब वो वाले सीन आते हैं ना तो डब नहीं होते, वो जैपनीज में ही होते हैं, लेकिन वो दिखा देते हैं। लेकिन टीवी पे भाई पूरा कट पिट के आते हैं, बहुत ज़्यादा कटते हैं।
मैंने क्योंकि देखा नहीं है करेज ना। द कावर्डली डॉग, इसके भी कुछ एपिसोड्स बैन हैं या डिसकंटिन्यूड हुए हैं, जैसे कि द मास्क नाम का एक एपिसोड है जिसमें भाई ये मास्क वाला तो भाई मैंने देख रखा है, नहीं ये मास्क वाला एपिसोड देख रखा है मैंने, बहुत खतरनाक डोमेस्टिक वाला है। अब्यूज से रिलेटेड स्टोरी लाइन दिखाया गया था और इसमें ये भी बताया गया था कि ऑल डॉग्स आर इविल। इन सब चीजों को साइड में रखा जाए तो इसकी थीम ये गलत काफी है। ज्यादा डार्क थी और यूजुअली तो इसके सारे एपिसोड ही डरावने थे, पर ये कुछ ज्यादा बहुत डरावना था। और अभी इस पे मैंने थोड़े टाइम पहले वीडियो भी बनाई है, करेज द कावर्डली डॉग डिसकंटिन्यू क्यों हो गया। मतलब उसके एपिसोड आते हैं लेकिन नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी मेरे दोस्त ने भी बोला था तूने अब वीडियो में बंद करने वाला गलत डाल दिया, डिसकंटिन्यू हुआ है, मतलब बनना बंद हो गया, लेकिन आता है टीवी पे अभी भी। तो इसके ऊपर अगर तुमको देखनी हो तो वीडियो इधर मिल जाएगी, मैंने डाल रखी है, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। डरावना था, जिसे नजर में रखते हुए इस एपिसोड पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया और मिडिल ईस्ट जैसे कुछ जगह पर इसे एडिट करके ब्रॉडकास्ट किया गया था। फिर किंग रैमसेस कर्सेस नाम का एक बहुत पॉपुलर एपिसोड है, हाँ भाई यही पत्थर लौटा दो वाला। ये वाला सीन है ना, पत्थर लुटा दो वाला, इस वाले सीरीज का सबसे नंबर 1 एपिसोड यही होगा, क्योंकि अभी भी तुम किसी से भी पूछोगे ना, हर किसी आदमी ने अगर करेज द कावर्डली डॉग देखा है तो पक्का पक्का ये वाला एपिसोड तो देखा ही होगा, क्योंकि भाई ये एपिसोड एक नंबर था और सबने देख रखा है, और मैंने तो भाई 2-2 3-3 बार देख रखा है इस वाले और को। अगर पत्थर आपको ये लुटा दो। याद है तो फिर आपको पता होगा कि ये कितना डरावना था। उस बहुत टाइम पर ज्यादा। बहुत ज्यादा डर लगता था और इसी वजह से इसे रिस्ट्रिक्ट किया गया था और काफी कम ब्रॉडकास्ट किया गया था। कुछ जगह पर ये कंट्रोवर्शियल भी हो गया था क्योंकि उनके कल्चर को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। नंबर 7, फैमिली गाय व्हेन यू विश अपॉन द विंस्टीन। इस एपिसोड का ब्रॉडकास्ट होने के कुछ टाइम बाद इसे 4 साल के लिए बैन कर दिया गया था। उसका रीजन ये था कि इसमें ज्यूइश लोगों के खिलाफ बहुत ही ज्यादा रेसिज्म था और इसके अराउंड कई सारे जोक्स मारे गए थे और काफी इनसेंसिटिव तरीके से बात की गई थी, जिस वजह से इस एपिसोड को तभी बैन कर दिया गया। और उसके बाद एक दिक्कत ये भी आई थी कि विश अपॉन स्टार जो कि पब्लिशर है, उन्होंने उनके ऊपर केस भी किया था क्योंकि इसमें उनके सॉन्ग का पैरोडी बनाया गया था। पर फैमिली गाय और फॉक्स स्टूडियो इतनी आसानी से थोड़ी हार मानने वाले थे, उन्होंने भी लॉसूट लड़ा और जीत गए, जिसके बाद इस एपिसोड को री-रिलीज किया गया। नंबर 6, ये तो देखा नहीं, इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। इस एपिसोड को ऑफिशियली तो ये कभी थोड़ा सा एयर नहीं देख किया रखा है। गया, पर इसका थोड़ा सा हिस्सा इंटरनेट पर लीक हुआ था और इसे ब्रॉडकास्ट ना करने की वजह ये थी कि इस पूरे एपिसोड में भर भर के गालियां थी। दरअसल डेक्स्टर एक ऐसी मशीन बनाता है जो कि उसमें से और डीडी में से सारी रूडनेस बाहर निकाल देता है, पर उनके जो रूड क्लोन बनते हैं वो पूरे एपिसोड में भर भर के गालियां देते हैं और बात बात पर लोगों से रूड बातें। तो फिर तो भाई सही कह रहा है, इस एपिसोड को नहीं डाला भाई। अगर गालियाँ दोगे, बच्चों के कार्टून में गालियाँ दोगे तो भाई वो तो चलेगा नहीं, और केस वेस तो भाई हो और जाते हैं obviously इस चीजों बच्चे में। जो सीखेंगे वही बोलेंगे और ये बच्चों का शो था, जिस वजह से इसे कभी एयर नहीं किया गया। सही और कह रहा। 2013 में इसे अडल्ट स्विम्स के वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। नंबर 5, डेथ नोट। ये तो बहुत पॉपुलर एनीमे है। जो लोग एनीमे भाई ये बहुत ज्यादा पॉपुलर क्या है, इसी की वजह से मैंने एनीमे देखना शुरू करा था 3 साल पहले। मैंने जो सबसे पहला एनीमे देखना शुरू करा ना, तो सबसे पहला एनीमे मेरा यही था, डेथ नोट। मेरे को ये दोस्त ने बताया था, फिर इसके बाद तो नारुतो वरुटो बहुत सारे एनीमे देख डाले, आज भी एक सीरीज खत्म करी है, अटैक ऑन टाइटन की पूरी खत्म कर चुका हूँ। तो भाई सबसे पहला एनीमे जो था मेरा, तो भाई वो यही था, इसी को देख के मैंने एनीमे देखना शुरू उन्होंने करा भी था। डेथ नोट देखा हुआ होगा, पर चाइना वाले ये बात नहीं कह सकते क्योंकि इसे चाइना में बैन कर दिया गया है। हाँ, एक आध एपिसोड नहीं बल्कि इस पूरी भाई जो इसमें मेन कैरेक्टर का जो वो था क्या, घोस्ट, भाई कितना डरावना था, उसको देख के तो मेरी हवा ले जाती। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, रियल वाली मूवी भी बनी है इस पे, भाई बहुत सीरीज को ही खतरनाक है। चाइना में रिलीज ही होने नहीं दिया था क्योंकि इसकी थीम काफी ज्यादा डार्क है, ये बात आप जानते होंगे। बहुत और ज्यादा। चाइना वालों को लगा कि बच्चों के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये शो मर्डर, जस्टिस और शिनिगामी यानी कि गॉड्स ऑफ डेथ के हाँ। अराउंड रिवॉल्व करता है, जिस वजह से ये डार्क थीम उन्हें कुछ खास अच्छी नहीं लगी और उन्हें लगा कि ये बच्चों के लिए एकदम यूजलेस है और उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है। नंबर 4, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक। अब ये वाला पुराने एनीमे इंडिया में बैन है। हाँ, इसे आप इंडिया में बैन तो है, लेकिन मैंने इसको भाई देख रखा है, ये मैंने इसमें पूरा देख रखा है। इसमें गोड वोडो को लड़वाते हैं, इंसानों से युद्ध अलग होता अलग है, तरीके देख से रखा मैंने। इंडिया में देख तो सकते हो, लेकिन इसे इंडिया में रिलीज नहीं किया गया और इसे बैन कर दिया गया था। और इसकी वजह ये है कि इसमें इंडियन गॉड्स को दिखाया गया था। इसमें से ये सबसे गलत करा पहले था। तो शिव जी को दिखाया गया था, वो तो ठीक है। इसी के साथ शिव जी के पूरी फैमिली को दिखाया गया था, जिसमें जिस तरीके से उन्हें कपड़े पहनाए गए थे वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं थे। और आपको पता होगा इंडिया गॉड्स को लेकर भाई ये तो मैं लेकिन अगर तुमने एनीमे बनाया वो भी चल जाता, लेकिन ना
इन्होंने जो जैसे सीन दिखाया है, स्टोरी लाइन में इनकी गलत है, जैसे शिव जी का वो स्टोरी बताई थी उन्होंने इसमें, लेकिन भाई वो गलत है। अगर तुम स्टोरी सही से डाल लो तो भाई चल जाते हैं एक बार के लिए, लेकिन तुमने स्टोरी भी और कपड़े वपड़े भी भाई बहुत गलत तरीके से पहना रखे, तो इतना मार sensitive पिटाई भी है। दिखाई थी इसी ना के इसमें। साथ इसमें जो गॉड्स की स्टोरी बताई गई थी वो भी बहुत सारा फेक है। बेसिकली ज्यादा। इंडियन गॉड को एक कैरेक्टर की तरह यूज किया गया था, इसी वजह से लोग काफी ऑफेंड हो गए, और अगर ये इंडिया में रिलीज होता तो और बहुत भी ज्यादा controversy ऑफेंड हो उठती। जाते। नंबर 3, रामायण द लेजेंड ऑफ द प्रिंस रामा। ये कार्टून नहीं बल्कि एनिमेटेड मूवी थी जो कि जापान के स्टूडियो के साथ मिलकर बनाई गई थी, और एक्चुअली में ये बहुत सारा कमाल की थी। इसका बहुत एनिमेशन, ज्यादा। स्टोरी और वे ऑफ प्रेजेंटिंग बहुत खूबसूरत था, पर उसके बाद भी लोगों को ये ऑफेंसिव लगी, और उसकी एक वजह ये है कि इसे एनिमेटेड फॉर्म में बना। नहीं भाई ऑफेंसिव तो नहीं थी शुरुआत में, हाँ थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन भारत में इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अभी भी लोग इसी को याद करते हैं। अब जैसे मूवीज़ बन रही है और एनिमेशन बन रहा है, एनिमेट बन रहा है, उसके हिसाब से भाई ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बस ये था कंट्रोवर्सी, लोगों ने सोचा था कि जापान ने बनाया, उनको ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन भाई उन लोगों ने भी बहुत जांच पड़ताल करके पूरी ये बनाई थी, और आज के टाइम पे ऐसे कुछ बना भी नहीं सकते। अब तो भाई इसी को अभी भी बहुत लोग देखते हैं, मैंने भी देख रखा और है पूरा। दूसरा कि इसे जापान के एक स्टूडियो ने बनाया था, हाँ। उन्होंने थोड़ा बहुत स्टोरी मॉडिफाई किया था, जैसे हाँ, राम जी हल्का ने फुल्का इसमें तलवार का भी यूज किया गया था, और इन्हीं सब बातों की वजह से इसके खिलाफ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। नहीं भाई राम जी ने तो भाई कर रखा है तलवार का, और तुमने रामायण देखी होगी वो पुरानी वाली, उसमें भी तुमने देखा होगा जब शूर्पणखा आती है लक्ष्मण जी के पास तो वो तलवार साफ कर रहे होते हैं, राम जी और लक्ष्मण जी उसमें दिखाते हैं तलवार है उनके पास, तो इसका मतलब यूज करते हैं, लेकिन इसकी वजह से और इस scene मूवी को गलत है बैन थोड़ा कर सा। दिया गया। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बट Ban रिसेंट नहीं टाइम करा, में भी ये चलता है। कल्चरली काफी पॉपुलर होने लग गई है, और लोगों को ये मूवी से नॉस्टैल्जिया होने लगा है, तो फिर इस मूवी को अनबैन कर दिया गया। नंबर 2, किन्नी कुमन। ये कार्टून थोड़े ये नहीं इंडिया में देखा। भी रिलीज हुआ था। इसमें ये एक सुपर हीरो है, पर ये अपने काम में उतना भी कुछ खास अच्छा नहीं है, और ये फ्रांस में पूरी तरीके से बैन है। अब इसकी वजह ये नहीं है कि ये बेकार, ये थोड़ा थोड़ा ना लक्की मैन की तरह दिख रहा है। लक्की मैन देखा है तुम लोगों ने? अगर लक्की मैन देखा हो तो कमेंट में कर जरूर बताना कि तुमने लक्की मैन देखा सुपर है। हीरो है इसलिए बैन हो गया, बल्कि इसका जो साइड कैरेक्टर है ब्रोकन जेआर, उसे एक गुड नाजी सोल्जर की तरह दिखाया गया है, और इसमें स्वास्तिक को सिंबल को भी दिखाया हाँ। गया है, जिस तरीके से नाजी लोग इसे यूज करते थे। हाँ, स्वास्तिक हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में भी यूज होता है, पर यहाँ पे उसे क्लियरली नाजी की तरह यूज किया जा रहा था, और इसी वजह से 1990 में फ्रांस ने इस सीरीज को बैन कर दिया। नंबर 1, शिनचैन। यहाँ जापान का कल्चर और शिनचैन। इंडिया का कल्चर काफी डिफरेंट है, और इसलिए कई बार जापान के कार्टून्स में ऐसी चीजें दिखाई जाती है जो इंडिया में बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं मानी जाती है। जैसे कि शिनचैन का 14th एपिसोड जो है, उसमें शिनचैन अपने प्राइवेट पार्ट को गलती से बहुत, ये वाला एपिसोड मैंने दे रखा है, लेकिन ये यूट्यूब पे देखा है। वो जो टीवी पे आते थे उसमें तो भाई कट पिट के आते थे, लेकिन यूट्यूब पे मैंने वाला लोगों के एपिसोड देख सामने रखा पूरा expose पूरा। कर देता है, और ऑब्वियसली ऐसी चीजें बच्चों को नहीं दिखानी चाहिए, जिस वजह से बहुत सारी कंट्री में इस एपिसोड को बैन किया था, और फिर इस सही एपिसोड बात। में से उस पार्ट को ही कट कर दिया था। और शिनचैन का 34th एपिसोड जो है वो भी काफी हॉन्टेड और क्रीपी था, जिस वजह से एक बच्चे का कार्टून होते हुए इसे बैन कर दिया गया। भाई सबसे खतरनाक वाला भाई मेरे को वो मूवी भी लगी थी जिसमें वो पैसा 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 करके वो सॉन्ग था ना, उसमें वो जो सीन था भाई बहुत डरावना था। एक वो डॉल वाला जो सिंचन के आगे उसमें तो सिग्मा वो मीम भी बन रखा है उस पे, जब वो कांटा फेंक देती है सिंचन की साइकिल के आगे तो सिंचन निकल जाता है। भाई वो बहुत एपिक मूवी सीन कुछ थे, मैंने कंट्रीज देख में रखा और है। नॉर्मली शिनचैन के कई सारे एपिसोड्स को कट किया जाता है, और बहुत आप ज्यादा। शिनचैन के डिलीटेड सीन्स वाईटी पे सर्च करोगे तो आपको काफी कुछ देखने मिल जाएगा देख जो हम रखा है। आपको यहाँ पर तो नहीं दिखा सकते। बिल्कुल सिमिलर डोरेमोन का भी है। वैसे तो इसका कोई स्पेसिफिक ऐसा एपिसोड नहीं है जिसे बैन किया गया हो, लेकिन इसके कुछ एपिसोड्स को कुछ कुछ कंट्रीज में रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, और कुछ कंट्री में तो डोरेमोन पूरा ही बैन है, जैसे मेनलैंड चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसको साइड रखकर इंडिया में भी कई एपिसोड्स है जो हमें दिखाते हैं। अगर भाई डोरेमोन बाहर देश में बनाना तो उन लोगों ने भाई बचपन नहीं जिया, बचपन तो हम लोगों ने जिया है जो जिया है। उसे काफी सेंसर किया जाता है और सीन्स को कट किया जाता है, जिनको अगेन हम इस वीडियो में नहीं दिखा सकते। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को नीचे जाके लाइक कर देना। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में। और हाँ, अगर वो जो 2 वीडियोस के नाम बताएं सिम्पसन्स और करस दे काउडलॉग, वो दोनों ऊपर दे दूंगा, और अगर नहीं मिल रही हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से जाके देख लेना। मिलता है अगली वीडियो में। बाय।